हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। यस, दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अबाउट कि प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके ऑनलाइन इंटरव्यू ड्राइव में एंड हाउ डिड यू मेक इट, क्या हुआ, कैसे क्लियर किया आपने। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं आपको बताने वाली फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है यार, मेरा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे होगा, सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आई रियली वांट कि आप मेरे साथ जुड़ें एंड मेरी जर्नी देखें। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। टाइम वेस्ट बहुत नहीं करते हैं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं यार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने बेसिकली ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, इंडिगो का ऑनलाइन इंटरव्यू ड्राइव दिया हुआ था और उसमें मुझे बेसिकली 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं आपके इंग्लिश में और 1 क्वेश्चन होता है आपका बेसिकली हिंदी में। ठीक है, 4 इंग्लिश में और 1 हिंदी में होता है और आपको हर आंसर के लिए आपको सिर्फ 60 सेकंड मिलेगा। आपको 60 सेकंड के अंदर आपका आंसर देना है, उससे ज़्यादा आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, 60 सेकंड ही मिलेगा आपको और आपको वो पाँचों आंसर्स के लिए आपको 10 मिनट मिलेगा। मतलब आपके पास टोटल 10 मिनट का टाइम होता है। और बेसिकली ऐसा मत सोचना कि 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है यार, मैं तो कर लूँगी, ईज़िली कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। बिकॉज़ उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। डरा नहीं रही हूँ मैं, तुम्हें बस बता दूँ कि थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, 1-2 मिल जाएंगे तुम्हें ट्रिकी, तो तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि इसका मैं रिप्लाई क्या दूँ यार, इसका मैं क्या क्या आंसर दूँ मैं इसका। सोचते सोचते आपका जो टाइम होता है वो निकलने लगता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली सही टाइम पे सारे के सारे आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, अगर आपने 5 में से 1 भी आंसर आपका सबमिट नहीं हुआ, नहीं दे पाया, तो आई एम सो सॉरी, आप फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर आप अपने मन में बना के चलिए कि भाई मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, फिर आपको वापस से वेट करना पड़ेगा। सो इट्स दैट। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पाँचों के पाँचों आंसर टाइम पे दीजिए और टाइम मैनेजमेंट करिए इसमें, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि तुम यार इसमें कर पा रहे हो एक्चुअली। ठीक है, या सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट एंड नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द क्वेश्चंस के सेक्शन पे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं अपने नोटबुक में एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्वेश्चन दैट वे आस्क्ड टू मी एंड मैंने कैसे आंसर दिया और इसमें ट्रिप एंड ट्रिक सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन बेसिकली ये था, व्हाट डू यू डू ऑन योर वीकेंड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आप अपने वीकेंड पे मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या क्या करते हैं। तो आपको बताना है कि आप अपने वीकेंड पे सैटरडे संडे आप बेसिकली क्या क्या करते हैं, दिन से लेकर रात तक आप क्या करते हैं। अब देखिए, इसमें आंसर की बारी आएगी तो आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि मैं 10 बजे आराम से उठती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर शाम को घूमने जाती हूँ। सो अगर आप ऐसा आंसर देंगे तो डेफिनेटली आपको फिर क्यों ही सेलेक्ट करेंगे भाई। आपको मतलब एक झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, मुझे पता है कि यार देखो मैं खुद भी 12 बजे उठती हूँ, 1 बजे उठती हूँ, बट यार मैंने ऐसा आंसर नहीं दिया था। अगर मैं दूंगी तो डेफिनेटली वो मुझे लात मार के निकाल देंगे पूरे इंटरव्यू से कि तुम क्या आंसर दे रही हो मुझे ये। तो आपको बेसिकली थोड़ा सा झूठ भी लेके आना है अपने अंदर। ठीक है, आपको चढ़ा बढ़ा के बोलना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा था और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी ये चीज़ें बोलिए या फिर थोड़ा सा यार घुमा फिरा के बोलिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना जो डे है, ठीक है, वो बैलेंस करके चल रहे हैं। बैलेंस इन द सेंस आप सो ही नहीं रहे हैं सिर्फ, मतलब आप बाकी सब काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना आंसर ऐसे दिया था कि मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे। हाँ मुझे पता है, बहुत बड़ा झूठ, आई नो या। सो आप 6 बजे सुबह के उठते हैं। 6 बजे भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एक्चुअली, बट ठीक है 7 बजे बोल लो, 8 बजे बोल लो, ठीक है, 7-8 ठीक है, 7 ठीक है। आई मीन 7 बजे उठने के बाद थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं, उसके बाद वही फ्रेशन अप होती हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। फ्रेशन अप और ब्रेकफास्ट एक्चुअली मैंने इंक्लूड नहीं किया था। आई मीन कौन ही बोलता है सब चीज़ें कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, वो किया, फलकान ढमकान, राइट, कोई नहीं बोलता, छोड़ो वो सब चीज़ें। या तो मैं सुबह 7 बजे उठी, मैंने लाइट एक्सरसाइज किया, या तो मैं बाहर चली गई, या तो मैंने घर पे योगा कर लिया, उसके बाद मेडिटेशन कर लिया, तुम भी बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मैंने अपना काम किया और फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन करी। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स रीड कर लिए। उसके बाद बेसिकली फिर उसके बाद मैंने अपना टाइम दोपहर हो गए भाई बोलते बोलते। फिर दोपहर को मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर ली और उसके बाद शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई, अपने बारे में बताया दोस्तों को, उनके बारे में मैंने जाना, थोड़ी सी खा खी की हमने, थोड़ा सा ठूसा हमने। और उसके बाद शाम को रात को मैं वापस घर आ गई, डिनर किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद रात को सोने से पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। हाँ, काफ़ी झूठ बोल दिया, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू आंसर। ठीक है,
आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा यार। कोई नहीं करता है, कोई 5 बजे 6 बजे नहीं उठता, और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही कौन ही करता है यार। मतलब हाँ करते होगे, आप में से कोई करते होगे, बट मैं नहीं करती हूँ यार, ठीक है। तो आपको बेसिकली ऐसा आंसर देना है जो कि बैलेंस लगे, जो कि लगे कि हाँ अपना टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप लास्ट में ये भी बोल सकते हो कि आई मेक श्योर कि मैं अपना जो डे है वो अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ, उसमें मैं हर चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने लिए फलकाना ढमकाना, यू कैन से ऑल दिस थिंग, मतलब बैलेंस करना है, ठीक है। सो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है, जैसा मैंने आंसर किया। अब सेकेंड क्वेश्चन है बेसिकली, व्हाट इज़ योर फ्रेंड ओपिनियन ऑन मेंटल हेल्थ। आपके दोस्त की ओपिनियन क्या है मेंटल हेल्थ के ऊपर। अब तुम सोच रहे होगे कि यार मेरे दोस्त की ओपिनियन मेंटल हेल्थ पे मुझे कैसे पता होगा यार, मुझे कैसे पता होगा, हम लोग बात ही नहीं करते सब चीज़ों पे। कौन करता है मेंटल हेल्थ पे बात, ये बताओ। दोस्तों के बीच में गाली गलौज हो गई, लौंडिया लपाड़, लड़के वड़के बातें कर लिया, खाना वाना हो गया, भाई मेंटल हेल्थ पे कौन बात करता है। बट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, सो आंसर तो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने अगेन अपना दिमाग इस्तेमाल किया और थोड़ा सा झूठ बोलना स्टार्ट किया। सो आपको भी यही करना है, ठीक है। अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता हो, आपको नहीं पता आपके दोस्त क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और भर भर के झूठ बोलना है। झूठ बोलना मतलब हाँ झूठ बोलना है, ताकि यार होता है, यही तो कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं वो आपका, राइट। सो बेसिकली इसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा एंड देन मैंने उनको आंसर दिया कि जो मेरे दोस्त हैं उनका बेसिकली ओपिनियन ये है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आज के जीवन में मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती भी है, फिज़िकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल के ज़माने में फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ अगर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों को एंग्जाइटी हो रही है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअली बोला कि मेरे फ्रेंड्स की ओपिनियन ये है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना फिजिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं एग्री भी करती हूँ। तो यहाँ पर झूठ तो नहीं है, ठीक है। ये मेरे खुद के ओपिनियन है भाई मेंटल हेल्थ के बारे में। सो आप ये भी बोल सकते हैं, मतलब देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा सेकेंड आंसर था। And then third was, yeah, third one is if you were a leader in a big event, what all will you do। अगर आप किसी बड़े इवेंट में लीडर होते तो आप क्या करते और क्या क्या करते। कोई लीडर ही नहीं बनाता भाई, मुझे कैसे पता होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट क्या फ़ायदा, इन्होंने पूछा है भाई, तो अब बताना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकती हूँ, राइट। सो इसका आंसर भी मैंने एक्चुअली ऐसे दिया कि अगर मैं किसी बड़े इवेंट में लीडर होती तो मैं क्या करती। मैं तो देखो, मैं मेक श्योर करती कि जितने भी काम है, मतलब जितने भी चीज़ें काम है मेरे पास, ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लोगों में बांट देती, ताकि सभी लोग बेसिकली काम करें और हमारा जो काम हो वो बहुत स्मूथ हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको सॉर्ट आउट करूँगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं वो मेक श्योर करूँगी, मैं मेक श्योर करूँगी सारे अरेंजमेंट हो जाएँ। तो आई थिंक एज अ लीडर आप क्या करोगे, सोचो। यहाँ पे झूठ तो नहीं बोलना है, बट यू हैव टू जस्ट यूज़ योर माइंड कि भाई मैं अगर लीडर बन जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। रियल में बनो ना बनो, बट इमेजिनरी तो बनो यार, सोचो कुछ, है ना। तो यहाँ भी भर भर के आपको झूठ बोलना है, तो वो आपकी इमेजिनेशन चेक कर रहे हैं कि आप बेसिकली क्या क्या बोल सकते हो, कैसे कैसे बोल सकते हो। सो दिस वॉज द 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अभी तक बता दिए हैं, और कैसे भर भर के आपको झूठ बोलना है वो भी बता दिया है मैंने। और उसके बाद है उसके बाद चौथा क्वेश्चन है बेसिकली कि आपकी कौन सी पसंदीदा जगह है और क्यों। और ये हिंदी में था, तो हिंदी में ये तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो कि आपकी कौन सी पसंदीदा जगह है और क्यों। और हिंदी के लिए टिप्स बेसिकली ये है कि देखिए, हिंदी में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी कौन सी पसंदीदा जगह है, क्यों है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा का पूरा आंसर जो है वो आप हिंदी में दीजिए, ठीक है। वहाँ पे कोई भी अंग्रेजी का शब्द, इंग्लिश शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इस्तेमाल ही मत कीजिए यार, तुम्हें पूरा का पूरा हिंदी बोलना है, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप तो उससे आपका मतलब थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ेगा कि हाँ जनाब को हिंदी आती है। सो यू कैन डू दैट, ठीक है। आपको पूरी की पूरी हिंदी बोल देनी है जितनी आपको आती है यार, ठीक है। सारे डिक्शनरी के सारे शब्द इस्तेमाल कर दीजिए आप, जितने भी आपको आते हैं। सो ये टिप है, और इसका आंसर मैंने ये दिया था कि मुझे तो दिल्ली पसंद है यार। दिल्ली क्यों पसंद है, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे 8 साल से रह रही हूँ, तो मुझे तो दिल्ली पसंद है। उसके बाद थोड़े बहुत आप जो भी दे दीजिए आंसर, जो भी आपको इसमें देना है, ठीक है।
the last question, the fifth question was that what one thing you would like to change in the world? एक चीज़ आप क्या चेंज करना चाहेंगे दुनिया में? यहाँ पे मैं खुद को चेंज नहीं कर पा रही हूँ, मैं दुनिया में क्या चेंज करूँगी? यही क्वेश्चन मुझे भी आया था उस टाइम पे, बट क्या कर सकती हूँ? अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो आंसर तो देना पड़ेगा मुझे, है ना? तो इसका भी आंसर वैसे आप कुछ भी दे सकते हो यार, कि आपको क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है। देखो, अपना पर्सनल छोड़ के कि लौंडे लपाड़ ऐसे हो जाए, लौंडे लपाड़ धोखा ना दे मेरे को, उनको ये आना चाहिए, उनको वो आना चाहिए, वो सब चीज़ें छोड़ के यार, वो सब थोड़ा सा पर्सनल स्पेस छोड़ के कि भाई लौंडे लपाड़ को छोड़ो, साइड में छोड़ो, और तुम क्या चेंज कर सकते हो वर्ल्ड के लिए। सो इसका आंसर मैंने दिया था बेसिकली कि द सिस्टम, yes, the law I want to change in my whole world related to women, about the women। जैसे मतलब आजकल की दुनिया में यार क्या क्या हो रहा है औरतों के साथ, राइट? कोई सख्त लॉ नहीं है, तो आई थिंक वो चीज़ें तुम क्या कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम बहुत कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक इन्वायरमेंट के बारे में ऐड कर दो। हाँ, मतलब बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, तो तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और तुम उसका आंसर दो, इस वे में दो कि भाई वो तुम्हें सेलेक्ट ही कर लें, ठीक है? Just give a cool and a good answer. So yes, this was all 5 questions that were asked to me in my interview, and tips दे दिया मैंने। टिप्स दे दिया क्या? आंसर तो मैंने दे दिया, राइट? अब मैं बताती हूँ। देखो, इसके बाद बेसिकली ये है कि मेक श्योर कि आप इस वीडियो, मतलब जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जब भी आप आंसर दे रहे हो, मेक श्योर कि आप फंबल ना करो, ठीक है? ज़्यादा फंबल नहीं करोगे। एंड इफ़ यू फील कि मेरा आंसर इतना अच्छा नहीं है, इट्स ओके गाइज, यू हैव 10 मिनट, तो आप वापस से रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है? आप वापस से रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद आप सबमिट कर दो, ठीक है? लेकिन मेक श्योर कि आप बार बार रिकॉर्ड ना कीजिए। एंड एक बार हो सकता है, उसके बाद दूसरी बार हो सकता है, 2 बार ठीक है। एंड क्योंकि आपके पास ना टाइम होगा ही नहीं कि आप 50 बार आपको रिकॉर्ड करके वापस एक आंसर का दे सको, नहीं, इतना टाइम होता ही नहीं भाई तुम्हारे पास। तो मेक श्योर कि आप एक ही बार में रिकॉर्ड करें और सही आंसर दें। और या वैसे तो आपका सही आंसर नहीं देख रहे, बस देख रहे हैं कि आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस कितना है। एंड हाँ, जब भी आप आंसर दें, मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है? अपना आंसर कॉन्फिडेंस से बोलो उनके सामने, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आप स्माइल करो, वो स्माइल भी बहुत देखते हैं भाई कि तुम कितना स्माइल कर रहे हो, कितना दाँत फाड़ रहे हो। दाँत फाड़ो, दाँत मतलब ये, यस, आपको ऐसे दाँत फाड़ना है, ठीक है? आपको पूरे आंसर में दाँत ऐसे फाड़ना है, ठीक है? और तीसरी बात है कि वो आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन देख रहे हैं कि आप कितना फ्लुएंट बोल सकते हो, कितना अच्छा फ्लुएंट बोल सकते हो। तो इसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि हिंदी में आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप हिंदी में बोल पाओ और इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में बोलें, कोई भी हिंदी वर्ड मत इस्तेमाल करना भाई इंग्लिश वाले में। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल, यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मेरी साइड से। एंड अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको बेसिकली 1 वीक के अंदर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछे रखा था कि अगर मैंने इंटरव्यू दे दिया है उसके बाद कितना टाइम लगता है आंसर आने में, क्या चलता है पता, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो वो आपको बेसिकली एक हफ्ते में चल जाएगा पता, अंडर 1 वीक। एंड अगर आप रिजेक्ट भी हो गए तभी भी आपको पता चलेगा, बिकॉज़ वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है? वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका नहीं हो पाया है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तभी भी आपको कॉल करते हैं वो। तो या आप इतना टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप रिजेक्ट हो गए, मान लीजिए आप रिजेक्ट हो गए, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो फॉर्म होता है इसको आप 1 हफ्ते बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आप 1 हफ्ते बाद आप वापस अप्लाई कीजिए, वापस आंसर दीजिए, और ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब 1 हफ्ते बाद आप वापस अप्लाई कर सकते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड so this is all for this video. If you guys want more video on any topic, किसी भी टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट डाउन और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट किस पे बनाऊँ। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँ, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द क्वेश्चंस मोर। एंड कुछ कॉमन क्वेश्चंस बता सकती हूँ मैं आपको, तो आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आपको पूछना है, जो भी आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट उस पर बनाऊँ, मेक श्योर टू आप मुझे बताइए। एंड या दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करना यार, कम ऑन। एंड यस, बाय बाय, टेक केयर गाइज।